सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश सुसार जी की चर्चा कर रहे हैं और आज तो विशेष कक्षा बच्चों की है। पहले मंगलाचरण। अपानम सुध अपानम परमप्पा विमल निम्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्य। तो अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत आयोजित विशेष कक्षा जो बच्चों के लिए आयोजित है, तो अगर बच्चे जुड़े हों तो उनके वीडियो अपन खोलें ताकि हमें दिखे कि हाँ बच्चे जुड़े हैं, तो उनसे अपन कुछ पूछ पाएंगे। पिछली बार इसके पहले एक प्रश्न था हमारा चाचा जी। हाँ बोले। भूत व्यंतर वगैरह सब होते हैं ना, तो इनका अपन देखते हैं कि मतलब प्रभाव भी, तो क्या ये किसी का कुछ कर सकते हैं? निश्चय से कोई भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सिद्धांत से तो यही है। किसी के कर्म को कोई बदल नहीं सकता, निश्चय तो यही है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उनके निमित्त से हमारा कुछ हुआ, जबकि होता वो अपने कर्म के उदय से। और वो कौतुक प्रधान तो होते हैं, कौतुक कर सकते हैं, वो कौतुक करते भी हैं व्यंतर जाति के देव, लेकिन उनके ही साथ कौतुक करते हैं जिनके भीतर उनका भय भरा रहता है। जो निशंक है, जैसे ये निश्चित है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके सामने तो वो फटकते भी नहीं है। क्योंकि व्यंतर जाति के देव अपने मध्य लोक में भी रहते हैं ना, झाड़ झंकाड़ में रहते हैं, खूनी जगह में रहते हैं, जहाँ निवास नहीं हो किसी का वहां रहते हैं, तो रहते तो हैं वो। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर ऊपरी छाया उन के किसी ने कुछ कर दिया। उसको मैं तो व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, लेकिन जब अपन महाराज जी से चर्चा करते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो महाराज जी की बात अगर अपन माने तो हाँ ऐसा हो सकता है, पर व्यक्तिगत रूप से तो मैं नहीं मानता। चलिए जी। अपन लोग मतलब श्रद्धा में ये बिल्कुल नहीं कर सकते वो कुछ। जैसे लौकिक में किसी का किसी से रहता है तो वो उससे बदला लेता है, उसी प्रकार वो लोग, वो भी जीव है, उस जीव का उससे होगा तो उसने से उसका कार्य वैसा हो रहा है। मेरा कोई शत्रु है, मेरे से बदला ले रहा है, तो वो शत्रु बदला ले रहा है या मेरे कर्म निमित्त है उसमें? मेरे कर्म के उदय में वो निमित्त बना है या वो मेरे से बदला ले रहा है? देखिए उसकी सोच क्या है, वो जाने। इसी प्रकार वो जीव उस किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा तो उसका पूर्व भाव का होगा, उस निमित्त से हो रहा है। हाँ, वो सब वही तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है पूर्व भाव के, और वो निमित्त बन सकता है, और वो भी शारीरिक जो क्षति करने में निमित्त बन सकता है। निश्चय से तो वो कुछ नहीं कर सकता, निश्चय से तो कोई जीव किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निश्चय लगता है आत्मा पे, और व्यवहार हम लगाते हैं शरीर पे। तो किसी ने मेरा हाथ काट दिया तो मेरा हाथ कटा, वो तो उस अंग की उस रूप परिणति होनी थी, इसलिए हुई, निमित्त काटने वाला बना, और उदय आया मेरे पूर्व के कर्म का जिसमें मैंने किसी के हाथ काटे थे जी। तो वो कर्म का उदय आया, उसके कारण से ये सब हुआ। अब मैं मान लूं उसको दोषी जिसने मेरे को किया, तो मैं फिर से कर्म बांधूंगा नए प्रकार के उसी जाति के, और मैं उसको क्षमा कर दूं तो कम से कम मेरी वो शत्रुता मेरे तरफ से तो खत्म हो जाएगी, वो भले ही निभाते रहे। क्योंकि मैं जितने कर्म बांधूंगा उतने दिन तो मेरे को जीना ही पड़ेगा ना संसार में, वो कर्म के निदान को पूरा करने के लिए नहीं। चार प्रकार के उत्सर्ग, चार प्रकार से जीवों के प्रति होता है जिसका जैसा होना रहता है। जीवों का जैसा जिसके साथ घट रहा है वो उसके खुद के कर्म के उदय के कारण घट रहा है जी। उसमें निमित्त कोई भी हो सकता है। जैसे मैं भोजन बना रहा हूं और मेरा हाथ जल गया,
तो मैंने निश्चित रूप से कभी ना कभी किसी जीव को जलाया होगा, इसलिए मेरे हाथ जला है। अब वहां तो कोई नहीं था, मैं खुद ही रोटी बना रहा हूँ और असावधानी से हाथ जल गया। तो वो जला क्यों? वो जला इसलिए क्योंकि वो कर्म मैंने वैसे बांधे थे, मैंने किसी ना किसी को किसी रूप में जलाया होगा, तो मेरा हाथ जला। मैंने किसी को पूरे तरह जलाया होगा और मैंने बाद में पुण्य बांध लिया, अब पूरा नहीं जल के मेरा केवल हाथ जल के रह गया। जी वो पाप बांधता लगातार, तो पाप बांधने में कई बार जलता मैं, फिर उसी प्रकार से जैसे मैंने जलाया वैसे मैं कई बार जलता। तो ये सब तो कर्मोदय जन्म परिणमन है, जो बाहर में हमारे शरीर के साथ घटता है ना। आत्मा के साथ कोई किसी को घटा सकता, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसके साथ कोई कभी कुछ नहीं कर सकता, किसी में क्षमता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, तो कैसे आत्मा को प्रभावित करेगा? लेकिन शारीरिक रूप से जो प्रभावित होते हैं हम उसी को दुख मान लेते हैं। वास्तविकता तो ये है, उसी कारण से दुखी होते रहते हैं। चलिए, बच्चे दिखने लगे अपने को। अयांश, क्या बात है बेटा? अयांश, मम्मी ने मारा क्या? क्यों अयांश? नहीं तो फिर क्यों मुंह बना रहे हो रोना वाला है? रोने वाला मुंह क्यों बना रहे? देखो वो दीपिका की बिटिया कितनी प्रसन्न दिख रही है, ये सुनील भाई के नाती भी कितने प्रसन्न दिख रहे हैं। अच्छा लगता है बेटा, प्रसन्न होकर सुनेंगे अपन। कहानी सुनना है ना? किस किस को सुनना है कहानी? हाथ उठाओ। सबको कहानी सुनना है ना? तो कहानी सुनना है तो अपन कहानी शुरू करते हैं अब। अच्छा कोई बताओ, एक कहानी अपन ने पिछले बार करी थी गज कुमार मुनि की। कोई बता सकता है गज कुमार मुनि की कहानी क्या थी? किसने उनके सिर पे सिगड़ी जलाई थी? कोई बता सकता है? बताएगा कोई किसने सिगड़ी जलाई थी गज कुमार मुनि के? है? उनके ससुर ने, होने वाले ससुर ने, हुए तो नहीं थे वो, होने वाले थे, है ना? उनके ससुर ने जलाई थी। क्यों जलाई थी? क्यों जलाई थी सिगड़ी? बताएगा कोई क्यों जलाई थी सिगड़ी? कर दिया था। उसने पूर्व जन्म में उसके ऊपर गरम रोटी रख दी थी। काय पे? गांठ पे, है ना? गज कुमार मुनि का जो जीव था, उस गज कुमार मुनि के जीव ने उस सेठ के जीव के पीठ पे क्या रख दी थी? गरम रोटी, और उसको जला दिया था, है ना? तो उसको जलाने के कारण उसने जैसे कर्म बांधे थे वही कर्म उदय में आए, और फिर सेठ ने, अर्थात जिसकी पीठ जलाया था उस गज कुमार के जीव ने, उस सेठ ने उसके सिर पे सिगड़ी जला दी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम किसी को कुछ करेंगे तो हमको भी वैसे ही बाद में होगा, तुरंत भले ही नहीं होए। तो अगर हम किसी को मारेंगे तो हमको वो बाद में कहीं ना कहीं मिलेगा और मारेगा, या हम किसी को दुख देंगे, किसी भी प्रकार से दुख देंगे तो हमको भी बाद में दुखी होना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता ही होता है, भले ही वो कितने साल के बाद हो और भले ही वो कहीं पर भी हो। जैसे अपन जब किसी को मरते देखते हैं, किसी को मरते देखते हैं ना, कुत्ता को, बिल्ली को, घर के किसी सदस्य को, मोहल्ले में किसी को देखा मरते हुए किसी को कि नहीं? मरते हुए देखा ना? तो जब वो मरता है तो मर के कहाँ जाता है? वो कहीं ना कहीं फिर से जन्म ले लेता है ना? और फिर से कहीं जन्म ले लेता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है वो? त्रियंच गति में जाके जानवर बन सकता है, नरक गति में जाके नारकी बन सकता है, मनुष्य गति में आके मनुष्य बन सकता है, या फिर और एक गति होती है चौथी गति, जहां पर पढ़ना भी नहीं पड़ता, जहां पर कोई काम भी नहीं करना पड़ता, जहां मम्मी पापा की सुनना नहीं पड़ता, जहां कोई डांटता नहीं है, जहां कोई हमसे कुछ नहीं कराता, हमको केवल जाके वहां पर तो भोजन भी मांगना ही मतलब मिलता है सीधा, कपड़े भी सीधे सीधे मिलते हैं, कहीं
केवल पेड़ के सामने जाके खड़ा होने पड़ता है और उससे कहते हैं हमको ये दो, और वो पेड़ हमको दे देता है। ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं वहां। कौन सी गति है ये वाली? बताओ, कोई ये वाली गति को जानता है कोई? कौन सी गति है? देवगति। अरे वाह यार, तुम लोगों को तो बहुत मालूम है। हैं? चौथी गति होती है देवगति। ऐसे 4 गति होती हैं। कौन कौन सी 4 गति होती हैं? पहली, बोलो नाम। पहली नरक गति, दूसरी त्रियंच गति, तीसरी नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति और देवगति। ऐसी 4 गति होती है ना? तो हम कौन सी गति में हैं अभी? हम सब मनुष्य गति में हैं। वाह भाई वाह, तुमको तो सब पता है यार पहले से। तो हम सब मनुष्य गति में हैं, है ना? लेकिन जब हम खराब काम करेंगे, किसी से झगड़ेंगे, मम्मी पापा की बात नहीं सुनेंगे, किसी को मारेंगे, छोटी बहन को मारेंगे, बड़े भाई को मारेंगे, किसी का कुछ उल्टा सीधा करेंगे, किसी को गाली देंगे, ऐसा सब करेंगे उल्टा सीधा काम, तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा? किसी चलते कुत्ते को पत्थर मार देंगे, है? बिल्ली हमारे घर में आएगी तो बिल्ली के पीछे पड़ जाएंगे, उसको मार के भगा देंगे। तो कौन सी गति में जाएंगे फिर? ऐसा करेंगे उल्टा सीधा काम तो। बोलो। नरक गति और त्रियंच गति। हाँ, ये बहुत बढ़िया उत्तर है। नरक गति में भी जा सकते हैं और त्रियंच गति में भी जा सकते हैं। जब खूब हमारे भीतर हिंसा के भाव होंगे तो नरक गति जाएंगे, और थोड़ी हिंसा करेंगे, थोड़े बहुत कहना भी मानेंगे तो त्रियंच गति में जाएंगे। लेकिन मनुष्य गति में भी नहीं जाएंगे और देवगति में भी नहीं जाएंगे, है ना? तो ऐसे जब हम खूब पाप करते हैं तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक गति, जहां पर खाने को भी नहीं मिलता, जहां पर कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते, जहां पर खूब तेज ठंड रहती है या खूब तेज गर्मी रहती है, और पानी भी नहीं मिलता, वहां पे खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी गति में जाना है क्या अपने को? नहीं जाना। तो नहीं जाना तो फिर अपन किसी को दुख देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, है ना? अब देखो, अपन और देखते हैं कि जिसने किसी को दुख दिया तो वो कहाँ गया। जैसे गज कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जलाई उसने, तो वो गया नरक। ऐसे ही अपन और देखते हैं कि किसने किसको दुख दिया। ठीक, तो दुख दिया किसने किसको, तो इसमें आता है एक सुकमाल मुनि की कहानी। सुकमाल एक मुनि बने थे बाद में, उन सुकमाल मुनि की कहानी आती है। तो क्या था, जैसे तुम लोग 2 भाई हो या 2 बहनें हैं, ऐसे ही एक पिताजी थे जिनका नाम था कौशाम्बी देश में सोमनाथ पुरोहित। पुरोहित माने ऐसे पंडित का काम करने वाले या ज्ञान ध्यान की शिक्षा दीक्षा देने वाले। तो ऐसे पुरोहित थे राजा के यहाँ। कौन से राजा के यहाँ? कौशाम्बी देश के राजा के यहाँ। क्या नाम था उनका? सोम शर्मा। उनके 2 लड़के थे। एक लड़के का नाम था अग्निभूत और एक लड़के का नाम था वायुभूत। क्या नाम था? एक लड़के का अग्निभूत और एक लड़के का था वायुभूत। ठीक, और दोनों कैसे थे? दोनों ऐसे बच्चे थे जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। थे किसके बच्चे? उनके पिताजी खुद दूसरों को पढ़ाते थे, लेकिन वो दोनों पढ़ते नहीं थे। दोनों पढ़ते नहीं थे तो नालायक निकल गए। निकलते कि नहीं? जो नहीं पढ़ते उनको नालायक कहते कि नहीं? मम्मी पापा कहते हैं। और जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा बच्चा, है ना? तो जो अच्छे से पढ़ता है उसको बोलते हैं अच्छा बच्चा, और जो अच्छे से नहीं पढ़ता उसको बोलते हैं नालायक। तो ऐसे नालायक वो निकल गए। नालायक मतलब किसी लायक नहीं। फिर उनके पिताजी की, वो तो ये सोच रहे थे कि राजा के यहाँ हमारे पिताजी पुरोहित हैं, तो राजा हमको भी पुरोहित बना देगा, चाहे हम पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें। मतलब हमारे पिताजी जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वही हमको नौकरी दे देंगे, हम चाहे पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, है ना? तो वो पुरोहित जो था उसकी हो गई डेथ। किसके पिताजी की डेथ हो गई? अग्निभूत और वायुभूत के पिताजी की।
तो अब वो उनको कुछ उन बच्चों को कुछ आता जाता तो था नहीं, ना अग्निभूत को कुछ आता था, ना वायुभूत को कुछ आता था। तो क्या किया फिर, राजा ने उनको नौकरी नहीं दी। अब नौकरी नहीं दी तो कहाँ से खाएं, कहाँ से कमाएं, ये संकट उनके सामने आ गया। तो जितने पिताजी ने थोड़ा बहुत जोड़ के रखा था उसको खाते रहे, लेकिन उसके बाद लगा कि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको नौकरी कोई देगा नहीं। तो फिर दोनों एक उसके पास, साधु के पास पढ़ने चले गए। जब साधु के पास पढ़ने चले गए तो दोनों ने खूब पढ़ा। अग्निभूत ने भी खूब पढ़ा, वायुभूत ने भी खूब पढ़ा। लेकिन वायुभूत कैसा था, बहुत नालायक बच्चा था। नालायक बच्चा मतलब दूसरों को दुख देने में उसको मजा आता था, उसको खूब क्रोध आता था, मालूम है, खूब क्रोध, खूब गुस्सा आता था। जैसे तुम लोगों को गुस्सा आता ना कि तुमने मम्मी से कुछ मांगा और मम्मी ने कुछ नहीं दिया, तो आता है गुस्सा कि नहीं आता? कि वो मम्मी से लड़ने बैठ जाते हो कि नहीं मुझे चाहिए, जिद करने लगते हो। कितने बच्चे करते हैं जिद, हाथ उठाओ। करते हो जिद मम्मी से कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ही है? तो अच्छी बात है कि जिद करना, क्योंकि जिद करने में का मतलब है क्रोध आना अपने भीतर। और ऐसा क्रोध अगर हमें आता है तो ये क्रोध भी पाप है। इससे भी हमें नीचे वाली जो गति है दो, कौन सी, नरक और त्रियंच, वहां जाना पड़ेगा अगर हम खूब क्रोध करेंगे तो। और क्रोध नहीं करेंगे तो मम्मी की पापा की आज्ञा मानेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे, जहां पे ना काम करना पड़ता ना कुछ कोई सुनना पड़ता, ऐसी देवगति में जा सकते हैं। तो ऐसे दो जो अग्निभूत वायुभूत थे, उसमें वायुभूत जहां पढ़ने गया वहां भी सबसे लड़ता भिड़ता रहता था, जो गुरुजी कहते थे उनकी बात नहीं मानता था। और अग्निभूत ने खूब पढ़ाई करी। तब जब वो दोनों लौट के आए तो राजा ने फिर जब वो उनको देखा कि इनकी शिक्षा पूरी हो गई है तो राजा ने एक नौकरी पर रख लिया। फिर राजा के यहाँ एक आए मुनि महाराज। तो मुनि महाराज को देख के राजा सिंहासन से उतरे और मुनि महाराज को नमस्कार किया। तो वो अग्निभूत नाम का जो लड़का था, दोनों काम तो दोनों कर रहे थे, वायुभूत भी और अग्निभूत भी। लेकिन अग्निभूत नाम का जो लड़का था उसने देखा कि अरे राजा भी मुनि के सामने झुक रहा है, मतलब मुनि इस संसार में बहुत बड़े। अभी तक तो वो राजा को बड़ा मान रहा था। क्यों मान रहा था राजा को बड़ा? क्योंकि राजा के सामने सब झुकते थे। जब उसने देखा कि मुनि के सामने राजा झुक रहा है, सिंहासन से उतर के नीचे आ रहा है और इनको नमस्कार कर रहा है, मतलब मुनि इस संसार में सबसे बड़े होंगे। तो वो अग्निभूत उन मुनि के पीछे पीछे लग गया कि मुझे भी मुनि बनना है। और वायुभूत को कहा कि चल तू भी चल, तो वो बोले नहीं मुझे मुनि पसंद ही नहीं है, मुझे तो नहीं जाना। तो पीछे गया और वो मुनि से वो शिक्षा दीक्षा के बारे में चर्चा करी। तो मुनि ने कहा कि पहले ये घर में रह के ये व्रत नियम पालो, उसके बाद तुम मुनि बनने के योग्य होगे तो तुम्हें दीक्षा देंगे। तो भैया वो घर आ गया। कौन आ गया घर? अग्निभूत के वायुभूत? वायुभूत तो लड़ता भिड़ता था, वो तो गया ही नहीं था मुनि के साथ। अग्निभूत। तो घर कौन आया वापस? अग्निभूत। और घर आके उसने व्रत ले लिए, व्रत करने लगा। व्रत करने लगा मतलब वो उपवास से रहने लगा, जीवों को मारना बंद कर दिया, हिंसा करना बंद कर दिया, क्रोध करना बंद कर दिया, सबके साथ हितमित प्रिय वचन बोलने लगा। ऐसे वो व्रतों को पालने लगा। और जब उसको लगा कि अब मैं परिपक्व हो गया हूं तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मुझे मुनि बनना है। क्यों बनना है मुनि? क्योंकि मुनि सबसे बड़े होते हैं। तो उसकी पत्नी ने बहुत मनाया उसको कि नहीं नहीं तुम मत जाओ मुनि बनने, तुम तो घर में रहो। वो सामने खड़ी हो गई तो भी उसने कहा कि नहीं मैंने तो निर्णय कर लिया है, मुझे तो मुनि बनना है। तो फिर वो मुनि बनने के लिए घर से निकल गया। तो उसकी भाभी अर्थात किसकी पत्नी? अग्निभूत की पत्नी दौड़े दौड़े किसके पास गई? वायुभूत के पास गई। वायुभूत माने उसके देवर के पास, अग्निभूत के छोटे भाई के पास गई और उससे कहा कि तुम भैया को रोक लो, तुम्हारे भैया मुनि बनने जा रहे हैं, तुम उनको रोक लो। तो वायुभूत ने क्या किया? वायुभूत ने तो था तो वो क्रोधी और मुनियों से वो वैसे ही घृणा करता था।
तो मुनियों से घृणा करने के कारण उसने भाभी से कहा कि नहीं, मुझे उनको नहीं रोकना है, वो जा रहे हैं तो जाएं। फिर भी भाभी नहीं मानी, कैसा लड़का है तू, कैसा भाई है, अपने भाई को नहीं रोक रहा। तो उसको क्रोध आ गया। किसको क्रोध आ गया? अग्निभूत को कि वायुभूत को? वायुभूत। वायुभूत को क्रोध आ गया और क्रोध में उसने लात मार दिया अपनी भाभी को। क्या मार दिया? क्रोध में आके उसने अपनी भाभी को लात मार दिया। अब उसने भाभी को जब लात मारा तो भाभी को भी गुस्सा आ गई कि तूने मेरे को लात मारा, मैं तेरा लात खा जाऊंगी। क्या बोला भाभी ने? मैं तेरा लात खा जाऊंगी। तो ऐसा जब अपन किसी को कहते ना मैं तुझे मार डालूंगा, बोलते हैं कोई कि नहीं बोलता? तुम लोगों में कोई बोलता है ऐसा, मैं तुझे मार डालूंगा, या मैं तुझे मार दूंगा, या मैं तेरा सामान चुरा लूंगा? ऐसा कहता है कोई कि नहीं कहता? कहते हो तुम लोगों में कोई? नहीं कहते। तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं तो वो किसी ना किसी समय वैसा पूरा होता ही होता है। जैसे अपन ने किसी को कहा मैं तुझे मार डालूंगा, इसका मतलब है कि हम उसको कभी ना कभी मार डालेंगे, चाहे वो किसी भी अपने को कहीं भी मिले, नरक में मिले, स्वर्ग में मिले, या मनुष्य में मिले, फिर अपन उसको ऐसा करते ही। तो अब वायुभूत ने क्या किया? क्रोध करके भाभी को लात मार दिया। तो भाभी ने क्या कहा कि मैं तेरे पैर को खा जाऊंगी। अब भाभी चली गई। वायुभूत था तो पापी, पाप करता था माने हर प्रकार के धर्म उल्टे सीधे काम में वो लिप्त रहता था। तो उसके पाप का उसी समय उदय आया। और उसके शरीर में छोटी छोटी फुंसियां बन गई, और वही छोटी छोटी फुंसियां बाद में फोड़े बन गए। उस बीमारी को, जो पूरे शरीर में फोड़े बन जाते हैं, उस बीमारी को कहते हैं कोढ़। मालूम है किसी को? लेप्रेसी। कोढ़ क्या होता है मालूम है? ऐसा रोग जिसमें हमारे पूरे शरीर से पस बहते रहती है। पस माने मवाद। मालूम है पस क्या होती है? किसी को हुआ कभी फोड़ा? ऐसा रोग जिसमें फोड़े ठीक नहीं होते बल्कि बढ़ते रहते हैं, और है ना, तो उसको असह्य वेदना हुई, और उसी असहनीय वेदना में, असहनीय दुख में वो मर गया। वो मर के कहाँ गया? तिर्यंच गति में, जानवर बन गया वो। बताओ, पाप करा तो क्या बना? जानवर। तो ऐसे पाप कर्म करने से क्या बनना पड़ता है? या तो जानवर बनना पड़ता है या नरक में जाना पड़ता है। तो वो बन गया जानवर। तो ऐसे ही दुर्गतियों में वो जाता रहा। कभी जानवर बना, बड़ा जानवर, कभी छोटा जानवर, कभी कुछ बना, और आखिर में जाके वो बना फिर एक लड़की बना एक ब्राह्मण के यहाँ, और उसका नाम उस ब्राह्मण ने रखा था नागश्री। वही वायुभूत का जीव मर के एक बार ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और ब्राह्मण की लड़की बना। तो ब्राह्मण ने उसका क्या नाम रख दिया? नागश्री नाम रख दिया। उस नागश्री नाम का जो जीव था, वायुदूत का जीव, उसने उस भाव में मुनिदास से दीक्षा ले ली। आरिका बन गई वो नागश्री, और आरिका बन के उसने क्या किया? तप किया। तो तप करते हैं, और अच्छे से तप करते हैं तो कहाँ जाते हैं? व्रत नियम संयम का पालन करते हैं अच्छे से तो कहाँ जाते हैं? कौन सी गति में जाते हैं मर के? देवगति में जाते हैं। तो इसी कारण नागश्री भी मर के कहाँ गई? स्वर्ग में गई। स्वर्ग में जाके क्या बनी? देव। मतलब वही वायुभूत का जीव इधर उधर घूमते घूमते अपने पाप के फल भोगने के बाद नागश्री बना। नागश्री बन के अर्जिका बना। अर्जिका बन के जब मरा तो कहाँ गया? पहले स्वर्ग में, देवगति में। ठीक। वो देवगति से फिर नीचे आया, तो वापस आया। तो देवगति से जब कोई जन्म लेता है तो मनुष्य बनता है। वो देवगति से नरक या तिर्यंच में नहीं जाता। कहाँ आता है? पहले मनुष्य बनता है। तो वो बना मनुष्य, देवगति की आयु पूर्ण करके मनुष्य बना।
तो वो ही वायु भूत का जीव मनुष्य बना, तो उसी का नाम फिर उनने क्या रखा, उसकी माता ने सुकुमार या सुकुमाल, सुकमाल क्यों रखा, सुकमाल या सुकुमार? सुकमाल या सुकुमार इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत नाजुक था। इतना नाजुक था कि बिस्तर में सोए और उस बिस्तर के पूरे गद्दे के नीचे भी अगर कोई सामग्री पड़ी हो, चाहे छोटा सा बाल भी पड़ा हो, तो वो बाल उसको गड़ता था। चटाई बिछा के बैठा हो तो वो बैठने के नीचे अगर एक राई का दाना हो तो वो राई का दाना उसको गड़ता था, इतना सुकमाल था। तो इतना नाजुक होने के कारण उसका नाम रखा था सुकमाल। किसका जीव था सुकमाल? वायुदूत का कि अग्निभूत का? सुकमाल बना किसका जीव था? कौन सा जीव था वो? वायुभूत का या अग्निभूत का? वायुभूत। वायुभूत का जीव। वायुभूत का जीव अपने किए गए पाप कर्म भोग भोग के कहाँ बना? अब सुकमाल। तो मालूम मुनि ने क्या कहा था सुकमाल के लिए कि अगर इस सुकमाल ने किसी मुनि को देख लिया तो ये दीक्षा ले लेगा। ऐसे निमित्त ज्ञानी मुनि ने सुकमाल की माता से बताया था कि अगर इसने दीक्षा ले ली, इसने किसी मुनि को देख लिया तो ये दीक्षा ले लेगा, मतलब ये भी मुनि बन जाएगा। तो माता उसको घर से नहीं निकलने देती थी, घर में ही बड़ा कंपाउंड बना लिया, उसी के अंदर रहने देती थी, मुनि को आने नहीं देती थी। किसी भी मुनि को आने से मना कर दिया था उसने। लेकिन एक बार वो छत पे चढ़ा, घर की छत पे चढ़ा और घर की छत पे चढ़ के उसने देख लिया मुनि को। तो जैसे ही मुनि को देखा तो उसको तुरंत बैराग आ गया और वो घर से निकल के उस मुनि के पास पहुंच गया और जाके वहां पर दीक्षा ले ली। और बताओ, ऐसा सुकुमाल जो घर में पैर नहीं रख सकता था, पैदल चलने में घर में पैर नहीं रख सकता था, वो घर से पैदल गया और मुनि के पास जाके बिना चप्पल जूते के मुनि के पास जाके दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेके कहाँ चला गया? जंगल की तरफ तपस्या करने। तो जब वो जंगल की तरफ गया तो इतना नाजुक था कि उसके पैर में कंकर गड़े, चलने में अपने गड़ते ना कंकर पत्थर, तो उसके पैर में भी कंकर पत्थर गड़े। तो कंकर पत्थर गड़े तो उससे निकलने लगा उसके खून। तो जिस जंगल में वो जाते जा रहा है और उसके पैर से खून टपकते जा रहा है, तो वो खून पूरे रास्ते में टपकते हुए जा रहा था और वो एक जगह जाके स्थिर हो गया, मतलब शांत मुद्रा में बैठ गए, वो खड़े हो गए वो मुनिराज। और शांत मुद्रा में खड़े होकर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। कौन से मुनिराज ने? सुकुमाल मुनिराज ने। वही वायुभूत का जीव जिसने भाभी को लात मारा था, वही घूमते घूमते सुकुमाल मुनि बना। और सुकुमाल मुनि बन के अब वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है वही जीव। ऐसे अब उसकी भाभी भी घूमते रही, इधर उधर जन्म लेते रही। और उस समय जब वो सुकुमाल मुनि के रूप में आया, उस समय वो उसी जंगल में जहां सुकुमाल मुनि तपस्या कर रहे थे, उसी जंगल में वो भाभी का जीव क्या बना था? लोमड़ी। देखा है लोमड़ी? लोमड़ी देखा किसी ने वीडियो में, टीवी में? तो वो भाभी जिसको लात मारा था वो क्या बनी थी? लोमड़ी। वो लोमड़ी तो होती है मांसाहारी, उसको वो जो खून गिरते हुए गया था उसकी गंध आ गई। तो वो खून चाटते 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 बढ़ते रही और आखिर में कहाँ पहुंच गई? वो सुकुमाल मुनि के पास जहां पर वो तपस्या कर रहे थे। और जहां से खून निकल रहा था उस पैर को उसने खाना शुरू कर दिया। अब सोचो, सुकुमाल मुनि अपनी तपस्या में लीन और उनके पैर को खा रही है कौन? श्यालनी। तो वो श्यालनी कौन थी? भाभी का जीव, जिसने क्या कहा था? मैं तेरे पैर को खा जाऊंगी। तो बताओ, कितने साल पहले उसने कहा था कि मैं तेरे पैर को खा जाऊंगी, और लोमड़ी बन के वो उसी पैर को खा रही ना। तो लोमड़ी बन के उसी पैर को खा रही है, मतलब अपन ऐसा अगर कहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो वो कभी ना कभी पूरा होता है। तो ऐसे लोमड़ी बन के वो पैर को खा रही थी और उसने अपना जो विचार किया था वो विचार पूरा किया। मतलब जो अपन सोचते हैं वो पूरा होता है, और अगर अपन बुरा काम करते हैं तो वो बुरा काम का फल भी हमको
भोगना पड़ता है। सुकमाल मुनि का जीव जब वायुभूत नाम का लड़का था तब उसने अपनी भाभी को लात मारा था, तो ये उसने पाप किया था और उसी पाप कर्म का फल उसको जब मिला तो उसको उसका लात उसने खाई। तो बताओ ऐसे कर्म करने से हमको बुरा फल मिलता है कि नहीं? कितना दुख हुआ होगा, लात खा रही थी वो सुकमाल मुनि का। तो सुकमाल मुनि उसी समय लात खाते खाते वो शरीर पूरा पहुंच गई पूरे शरीर पर और सुकमाल मुनि की मृत्यु हो गई। वहां मृत्यु हो गई, चूंकि ज्ञान ध्यान में लीन थे तो वो तो देव बने और लोमड़ी बाद में मर के नरक गई। तो पाप करने वाले जाते हैं नरक, तपस्या करने वाले जाते हैं स्वर्ग, और जो थोड़ा पाप थोड़ी तपस्या करते हैं वो जो बनते हैं तिर्यंच, और जो पाप नहीं करते वो बनते हैं मनुष्य। तो बताओ अब अपन को इस कहानी से क्या समझना चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बताओ कोई, कि सुकमाल मुनि जैसा आचरण होने के बाद भी हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस कहानी से? बोलो कोई। बोलो कोई, बोलो। हमको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए या हमको कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यवहार करना हिंसा कहलाती है। हिंसा, क्योंकि जब अपन किसी को बुरा व्यवहार करते हैं तो हिंसा का पाप लगता है हमको। जैसे उसने लात मारा तो लात मारने से भाभी दुखी हुई तो लात मारने की हिंसा हुई, और जब उस लोमड़ी ने उनके पैर को खाया तो उसने पैर खा के हिंसा करी। तो ऐसी हिंसा के भाव हमारे भीतर नहीं होने चाहिए। अब अपन देखते हैं कि अच्छी लगी कहानी ये? किस किस को अच्छी लगी हाथ उठाओ। अच्छी लगी? चलो, तो अच्छी लगी तो अब अपन देखते हैं कि जो हिंसा नहीं करते उनको क्या फायदा होता है। ठीक, जो हिंसा नहीं करते उनको क्या फायदा होता है। जैसे अपन ने एक राजा श्रेणिक की कहानी सुनी थी ना पिछले बार, कि राजा श्रेणिक ने गले में सर्प डाला था तो उनको कहाँ जाना पड़ा था? नरक, है ना? डॉक्टर साहब जी सवाल पूछ रहे हैं, निमित्त ज्ञानी क्या होता है? निमित्त ज्ञानी मतलब जो ये बता देता है कि आगे क्या होगा, भविष्य बता देता है जो, उसको कहते हैं निमित्त ज्ञानी। जैसे तुम किसी से पूछो कि तुम परीक्षा में पास होगे कि नहीं, अपने को लगता है कि हम पास होंगे कि नहीं, और कोई अगर बता दे कि हाँ तुम पास हो जाओगे, तो ऐसा बताने वाला निमित्त ज्ञानी है ना। और उसने बता दिया कि तुम पास हो जाओगे और उसकी मान के तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया कि अब तो इनने बता दिया मैं पास हो जाऊंगा, तो पास होगे क्या? पढ़ना लिखना छोड़ने के बाद नहीं होगे, है ना। तो निमित्त ज्ञानी मतलब भविष्य बताने वाला। तो ये भविष्य बताने वाले वर्तमान में जो होते हैं वो सही भविष्य नहीं बता सकते। पूर्व काल में मतलब महावीर स्वामी वगैरह के टाइम पे ऐसे भविष्य बताने वाले होते थे, या जो अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं वो बता सकते हैं। भविष्य बताने वाले को अपन निमित्त ज्ञानी कह सकते हैं। ठीक, तो अब एक राजा सैनिक का पूर्व भाव पढ़ते हैं अपन। राजा सैनिक सबसे पहले जहां से उन्होंने धर्म शुरू किया था उस समय वो क्या थे? भील। एक भील था, क्या नाम था उसका? बादिर सार भील। कहाँ रहते हैं भील? भील जाति के लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं या शहर में रहते हैं? जंगल में। देखा ना, जो ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन ले या कुछ भी करके नाच करते रहते हैं, भील जाति के लोग कहलाते हैं। तो ऐसे भील जाति के भीलों का वो राजा था। कौन था? बादिर सार। क्या नाम था? बादिर सार। तो वो भील सामान्यतया जानवरों को मारते हैं और जानवरों को मार के उनका मांस खाते हैं, क्योंकि वो खेतीबाड़ी तो करते नहीं है। खेतीबाड़ी के बजाय सीधा जानवरों को मारते हैं और उसी को खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाला, मांस जानवरों को मारने वाला, तीव्र हिंसा करने वाला कहलाएगा कि धर्म करने वाला कहलाएगा?
जो बीच तीव्र हिंसा करने वाला है ना, तो जो तीव्र हिंसा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो जानवरों को मारेगा, उनको खाएगा, ऐसे मांस खाने वाले कहाँ जाते हैं? नरक ही जाते हैं, है ना। तो ऐसा भील भी जब जानवरों को खा रहा है तो वो भी नरक जाएगा। लेकिन बादिर सार भील को एक मुनि दिखे। वो मुनि क्या हुआ? अपने रास्ता भूल गए थे। तो मुनि दिखे तो मुनि को देखने पर उस भील ने उनके दर्शन किया। तो मुनि ने उस बादिर सार भील को समझाया कि तुम मांस खाना छोड़ दो। भील से क्या कहा मुनि ने? तुम हिंसा करना छोड़ दो। तो वो भील कहता है कि मैं तो हिंसा करना छोड़ ही नहीं सकता। अगर मैंने हिंसा करनी छोड़ दी तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं खाऊंगा क्या? अब बहुत बड़ी हिंसा से थोड़ी हिंसा भी कोई छोड़ दे तो उसको भी अपन व्रत लिया वाला कहते हैं। तो उससे कहा कि अच्छा चल तू ये बता कि तू कौन से मांस को खाता नहीं है। मतलब मांस तो खाता है पर कौन से मांस को नहीं खाता ये बता। तो उसने कहा भील ने कि मुझे कौवे का मांस अच्छा नहीं लगता, तो मैं कौवे का मांस नहीं खाता। जैसे तुम लोग कह देते हो ना कि ये वाली सब्जी मुझे पसंद नहीं, लौकी मुझे पसंद नहीं, गिलकी मुझे पसंद नहीं। कौन कौन कहता है ऐसा घर में? मुझे लौकी की सब्जी नहीं खाना, मुझे गिलकी की सब्जी नहीं खाना, मुझे तो अच्छी अच्छी सब्जी खाना है ना। ऐसे ही उसने भील ने क्या कह दिया? मुझे कौवे का मांस पसंद नहीं। अब बताओ, मांस में भी वैरायटी चाहिए उसको, है। तो मुनि ने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुझे कौवे का मांस पसंद नहीं तो तू कौवे का मांस ही छोड़ दे। तो उसने व्रत ले लिया। क्या व्रत ले लिया? कि मैं आज के बाद कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अब जो चीज वो खाते ही नहीं था उसको लगा कि इसका व्रत लेने में क्या दिक्कत, तो उसने ले लिया व्रत भैया कि कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। संयोग की बात कि वो बीमार पड़ गया। अब जब वो बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ने पर जो भीलों के वैद्य थे वो आए उसको देखने, उनके डॉक्टर कह लें अपन, वो देखने आए। तो उसने वो डॉक्टर ने या मतलब उनके वैद्य ने कहा कि तुमको जो बीमारी है वो बीमारी दूर हो सकती है अगर तुम कौवे का मांस खा लो। क्या बोला डॉक्टर ने, वैद्य ने? कि अगर तुम कौवे का मांस खा लोगे तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वो भील जो बीमार था उसने क्या बोला कि नहीं, मैं तो कौवे के मांस नहीं खाने का व्रत ले चुका हूं, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। क्या बोला उसने? मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा चाहे मेरी मृत्यु हो जाए। इतना दृढ़ था वो, जिस व्रत को उसने लिया उस व्रत को पालने में इतना दृढ़ था कि उसने कहा कि नहीं, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो भैया उसने तो नहीं खाया, वैद्य के कहने पे भी नहीं खाया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो मृत्यु होने पर वो अपने व्रतों में दृढ़ रहा। तो कहाँ पाप करके उसको नरक जाना था, लेकिन वो कहाँ गया? एक हिंसा को छोड़ने के कारण स्वर्ग में देव बना। तो जो पूरे व्रत अपन नहीं ले सकते, थोड़े व्रत भी ले लेते हैं तो उससे भी हमारी गति सुधर सकती है। हालांकि जितने पाप उसने किया है पहले वो तो उसको कहीं ना कहीं भोगने पड़ेंगे क्योंकि पाप तो किया है। लेकिन उसने एक व्रत लिया तो उस एक व्रत के कारण वो कहाँ गया? मर के देवगति गया, है ना। तो थोड़ी सी भी हिंसा छोड़ने पर जीव को देवगति मिल सकती है। और वही बादिर सार का जीव बाद में बना था राजा श्रेणिक। उसने बाद में इतने पुण्य कर्म किए थे कि उसको राजा बनने को मिला था। तो ऐसा था कि हिंसा को थोड़ा सा भी अगर अपन छोड़ दें तो भी हमारे अच्छे भाव हो सकते हैं। ठीक। तो जैसे रात्रि भोजन नहीं करते अपन, है ना, तो अपन ने भी व्रत लिया ना रात्रि भोजन नहीं करने का। बताओ किस किस के मम्मी पापा रात्रि भोजन करते हैं? मम्मी पापा किस किस के हाथ उठाओ, किस किस के मम्मी पापा रात्रि भोजन करते हैं? नहीं करते, मतलब किसी के मम्मी पापा नहीं करते, है ना। किसी के मम्मी पापा रात्रि भोजन नहीं करते, है ना। तो जब मम्मी पापा नहीं करते तो तुम लोग भी नहीं करते होगे,
कि करते हो? रात्रि भोजन त्याग दिया तुमने, इसका मतलब है कि तुमने भी थोड़ा सा व्रत तो ले लिया, है ना? जैसे उसने थोड़ा सा व्रत लिया था कि दिन में तो खाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा, ऐसा व्रत तुमने भी ले लिया। तो इस व्रत का फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा? रात्रि भोजन को छोड़ने का फायदा मिलेगा कि नुकसान होगा? बोलो। फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा। तो ऐसे रात्रि भोजन का अपन ने भी क्या ले लिया? व्रत। तो ऐसे ही एक भील और था, एक भील और था जो बाद में महावीर बना था। उस भील का नाम था पुरुरवा भील। कौन सी नगरी में था वो? पुंडरीक नगरी के मधुक वन में। पुंडरीक नगरी एक नगरी थी, उसका वहां उसके पास एक वन था जिसका नाम था मधुक वन। उस मधुक वन में एक भील था जिसका नाम था पुरुरवा भील। वो पुरुरवा भील भी, भील क्या करते हैं? क्या करते हैं भील? क्या खाते हैं? भील क्या खाते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था ना। मजा नहीं आ रहा आज लगता है, क्यों भाई? अविरल बोलो, क्या खाता है भील? भील मांस खाता है ना? तो मांस खाता है, तो ऐसे ही पुरुरवा भील भी क्या खाता था? पुरुरवा भील भी मांस खाता था। वहां पर एक मुनिराज थे सागर सेन, जो रास्ता भूल के वो वन में भटक गए। एक मुनिराज थे सागर सेन नाम के, जो रास्ता भटक गए थे, और रास्ता भटक के वो वन में इधर उधर घूम रहे थे, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो वो उसने भी, ये लोग जब बाण चलाते हैं भील, तो कोई आहट पाके बाण चलाते हैं। तो ऐसे ही इसने भी सागर सेन को नहीं देखा और उनको मृग समझ के बाण चलाने के लिए, मतलब मारने के लिए उद्यत हुआ। कौन? पुरुरवा भील। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम था कालिका। तो कालिका ने कहा कि, कालिका ने देख लिया कि अरे वहां हिरण नहीं है, वहां तो कोई मुनि है। तो उसने कहा कि इनको मत मारो, ये तो वन के देव हैं। क्योंकि उनका ऐसा स्वरूप था कि उनको देव समझा कि ये तो वन के देव हैं और वन के देव को नहीं मारना चाहिए। तो पुरुरवा भील भी उनको नहीं मारा और उनके पास गया और उनको नमस्कार किया। कौन से मुनि को नमस्कार किया? अयांश, सीधे बैठो तुम। तो कौन से मुनि को नमस्कार किया? उनने कौन से मुनि को नमस्कार किया? कौन से मुनि आ गए थे वो रास्ता भटक के? रास्ता भटक के कौन से मुनि आ गए थे? जो अनम्यूट हो सकते हो अनम्यूट करके बोले। करें अनम्यूट। सागर सेन। सागर सेन मुनि। सागर सेन मुनि रास्ता भटक के आ गए थे। उनने क्या हिरण मारने की सोची, और वो मुनिराज वहां पर देव मान के उनको फिर नहीं मारा। तो वो सागर सेन मुनिराज ने उनसे कहा, उनको बोला भाई तुम कोई व्रत ले लो। तो मुनि ने कहा उनसे, सागर सेन मुनि ने पुरुरवा भील से कि तुम कोई व्रत ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो व्रत ले नहीं सकते। फिर उन्होंने बताया कि किस काम को करने से कितनी हिंसा होती है, कितना पाप बनता है। जब उनने उस पुरुरवा भील को समझाया कि तुम इतनी हिंसा करते हो, जानवरों को मारते हो, उनको दुख देते हो, तो तुम्हारे तो बहुत पाप बनता है, पाप कर्म का बंद करते हो। तो तुम अगर ये हिंसा छोड़ दोगे तो तुम्हारे वन में तो फल भी लगते हैं, उन फल को खा के भी तुम जीवन बिता सकते हो। तुम फल खाना शुरू कर दो, मांस खाना छोड़ दो। तो वो पुरुरवा भील बादिर साह भील से ज्यादा समझदार था। उसने क्या किया? उसने मुनि के सामने व्रत ले लिया, किसी भी प्रकार का मांस मैं नहीं खाऊंगा।
तो ऐसा उसने व्रत ले लिया कि मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा और किसी भी जीव को मार के खाऊंगा नहीं। जब उसने ऐसा नियम ले लिया और उस ऐसा नियम लेने के कारण वो फिर हिंसा उसने छोड़ दी, तो हिंसा छोड़ दी तो कहाँ जाएगा फिर? वो मांस का त्याग करने वाला, हिंसा को छोड़ने वाला मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। स्वर्ग जाएगा ना। तो वो भी स्वर्ग गया, और वो ही स्वर्ग जो गया पुरूरवा भील का जीव, उसके उसी जीवन से व्रत नियम संयम पलने शुरू हुए। और वो ही बाद में अपन कहानी जब पढ़ेंगे बाद में महावीर स्वामी की, तो वही बाद में क्या बना था? वही जीव बाद में महावीर स्वामी बना था। लेकिन ये लंबी कहानी, अपने को अभी इससे क्या सीखना है? इस कहानी से केवल ये सीखना है कि हिंसा करने से नरक जाना पड़ता है, इसलिए हमें हिंसा नहीं करना है। तो बताओ, तुम अगर कुत्ता जा रहा हो तो चलते कुत्ते को पत्थर मारोगे कि नहीं मारोगे? नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। ऐसे ही बिल्ली दिख गई तो बिल्ली को पत्थर नहीं मारेंगे। मम्मी पापा को गुस्सा में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हैं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो वो भी तो हिंसा है। मम्मी की बात नहीं सुनना, पापा की बात नहीं सुनना, वो भी हिंसा में आएगा फिर। तो ऐसे किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, स्कूल में किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, हैं? तो ये अपना फिर हिंसा छूटेगी। इसमें हिंसा छूटेगी तो हमको भी फिर कहाँ जाने को मिलेगा? वहां जाने को मिलेगा जहां कोई काम नहीं करना पड़ता, वहां जाने को मिलेगा जहां खाने को सीधा मिलता है, किसी मम्मी पापा से मांगना नहीं पड़ता। वहां जाने को मिलेगा जहां अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को? स्वर्ग में। मतलब अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमें भी कहाँ जाने को मिलेगा? स्वर्ग जाने को मिलेगा। अच्छा, तो अब एक बात अपन देखते हैं ना, अगर खूब कीचड़ हो कहीं पे तो उस कीचड़ में जीव पैदा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। बहुत जीव पैदा हो जाते हैं उस कीचड़ में। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं, हम कीचड़ में पैर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते कीचड़ में पैर? क्योंकि उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है ना। इसलिए अपन कीचड़ में जीव होने के कारण पैर नहीं रखते। अब जैसे अपन ने सबने तुम लोगों ने कहा कि रात्रि भोजन नहीं करते, तो क्यों नहीं करते रात्रि भोजन? कारण मालूम है किसी को क्यों नहीं करते? क्योंकि रात में जीव उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं उत्पन्न रात में? दिन में क्यों नहीं होते? क्योंकि सूरज की ऊर्जा नहीं होती है। वाह! जब सूरज की रोशनी रहती है, सूरज की तेज धूप रहती है, तो तेज धूप में जीव, छोटे छोटे जीव उत्पन्न नहीं होते। जैसे खूब गर्मी हो, अपन बाहर खड़े हों और खूब धूप लग रही हो, तो अपने को वो धूप सहन होती है कि नहीं होती? खूब धूप में खड़े होना अच्छा लगता है क्या गर्मी के दिन में? अच्छा लगता है किसी को? अपन क्या करते हैं, तुरंत घर में भाग जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, अंदर आके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं अंदर आके? क्योंकि हमको धूप अच्छी नहीं लगती, या धूप हमको सहन नहीं होती। तो ऐसे अपने को जैसे धूप सहन नहीं होती, हमारे शरीर में जलन होने लगती है, ऐसे ही छोटे छोटे जीव भी उस धूप को सहन नहीं कर पाते, तो वो मर जाते हैं। इस कारण से वो धूप निकलने के पहले ही सारे छोटे छोटे जीव कहीं अंधेरे में छुप के बैठ जाते हैं, अंधेरे में छुप जाते हैं वो जीव, और इसलिए वो जीव दिन में नहीं निकलते। और जब सूरज जाता है तो सूरज के डूबने के बाद वो सारे जीव कहाँ आ जाते हैं? निकल निकल के अपने भोजन की तलाश में। तो इसलिए कहते हैं कि रात में जीव राशि पैदा भी हो जाती है, और जो इधर उधर छिपे रहते हैं वो भी निकल के आ जाते हैं। तो जब रात में भोजन करने अपन बैठते हैं, तो वो जीव जो वायु में, वातावरण में आ गए हैं, वो जीव उसमें हमारी थाली में आके गिर सकते हैं, जो बन रहा है भोजन उसमें गिर सकते हैं। इस कारण से वो जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए अपन रात्रि में भोजन नहीं करते, है ना? ऐसे ही क्यों? ऐसे ही मानते हो ना सब लोग? तो इसलिए अपन रात्रि में भोजन नहीं करते। अच्छा, अब देखो अपन ने क्या कहा कि अंधेरा रहने के कारण
जीव इधर उधर छिप जाते हैं, मतलब वो अंधेरा रहने के कारण वो जीव आते नहीं है। कहाँ? सूर्य के प्रकाश में। तो ऐसे ही कीचड़ में भी जब जीव राशि पैदा होती है तो कीचड़ में उनको पानी की नमी मिलती है। पानी रहता है ना, कीचड़ मतलब पानी भी है, तो वहां पर उनको ठंडक लगती है, तो वो ठंडक के कारण वो जीव वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पैदा होते हैं। तो अब जब कीचड़ में, जमीन के ऊपर जो गीली कीचड़ है, गीली मिट्टी है, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, तो जमीन जो अंदर की जमीन है वो सूखी रहती है कि गीली रहती है? अंदर की जमीन ऊपर जैसी सूखी दिख रही है वैसी सूखी रहती है कि गीली रहती है? गीली रहती है। तो अंदर की जमीन तो गीली रहती है। फिर अंदर की जमीन में जो वस्तु उगेगी, जमीन के अंदर वस्तुएं उगती है ना, सब्जी उगती है जमीन के अंदर, तो जब सब्जी जमीन के अंदर उगेगी तो वो जमीन के अंदर जो सब्जी उगेगी उसको सूरज का प्रकाश मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश तो ऊपर ही है, तो वो सूरज का प्रकाश उसको मिलेगा नहीं। और शुद्ध वायु मिलेगी क्या उसको जमीन के अंदर? नहीं। शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी। तो जमीन के ऊपर रहते हैं तो शुद्ध वायु भी मिलती है, जमीन के ऊपर रहते हैं तो सूरज का प्रकाश भी रहता है। तो जो जमीन के अंदर जो उग रही है सब्जी, उसको ना सूरज का प्रकाश मिलेगा और ना शुद्ध वायु मिलेगी। तो जो जीव राशि है वो जो कीचड़ में, गीली कीचड़ में उत्पन्न हो जाती है, वही जीव राशि वो सब्जी में भी पैदा होगी कि नहीं होगी? तो सब्जी में भी पैदा होगी कि नहीं वो वाली जीव राशि? बोलो सब लोग। जिस सब्जी को सूरज का प्रकाश नहीं मिल रहा है उस सब्जी में भी ढेर सारे जीव, सूक्ष्म जीव कहते हैं उनको अपन, बारीक बारीक, इतने बारीक जीव जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे बारीक बारीक जीव पैदा हो जाते हैं काय में? जमीन के अंदर उगने वाली सब्जी में। और वो सब्जी को अगर अपन खाएंगे तो जीव हिंसा होगी कि नहीं? क्योंकि वो सब्जी में तो ढेर सारे जीव हैं। तो अगर हम वो सब्जी को खाएंगे तो वो सब्जी को खाने में जीवों की हिंसा होगी कि नहीं? उतने सारे जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो हमें उनको मारना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो बताओ किसके किसके मम्मी पापा ऐसी सब्जी खाते हैं जो जमीन के अंदर उगती है? बताओ किसके किसके मम्मी पापा खाते हैं? हाथ उठाओ। किसके किसके मम्मी पापा ऐसी सब्जी खाते हैं जो जमीन के अंदर उगती है? कौन कौन सी सब्जी उगती है जमीन के अंदर? नाम बताओ, कोई नाम बताओ, एक दो सब्जी के। गाजर, मूली। हाँ, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकरकंद और भी बहुत सारी है ना। तो इन सब्जी को किस किस के मम्मी पापा खाते हैं? उठाओ हाथ, किसके मम्मी पापा खाते हैं? किसी के नहीं खाते। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। जब मम्मी पापा नहीं खाते तो तुम लोग भी नहीं खाते होगे। खाता है कोई आलू की चिप्स? कौन कौन खाता है आलू की चिप्स? हाथ उठाओ। तो इसका मतलब है कि हम अभी हिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं। तो हिंसा का पाठ पढ़ के अब हम आलू खाना छोड़ेंगे कि खाएंगे? छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि उसको खाने से बहुत सारे जीव मरते हैं, इसलिए हम उसको, जीवों को मार के खाएंगे तो अपने को भी कौन सा क्या खाने का दोष लगेगा? भील बन जाएंगे अपन भी, मांस खाने वाले बन जाएंगे कि नहीं? जैसे भील मांस खाता है ऐसे ही हम भी मांस खाने वाले बन जाएंगे। इसलिए हमको ऐसी सब्जियों को नहीं खाना चाहिए जिसमें जीव राशि होती है। ठीक। अब कैसे मांस खाने का कोई खाता? मूली खाया किसी ने कभी? मूली खाई है? खाई है। तो जब अपन मूली को खाते हैं तो मूली में जीव राशि होती है कि नहीं? होती है ना जीव राशि। तो वो मूली को जब अपन दांत के नीचे दबाएंगे तो दांत के नीचे दबाने पे उसमें जो जीव है वो हमारी दांत के नीचे आएंगे कि स्लिप होके निकल जाएंगे इधर उधर?
जब दांत के नीचे आएंगे तो अपन उनको दांत से चबा के मारेंगे कि बच जाएंगे वो मरने से? मारेंगे। मारेंगे ना। तो फिर अपन ने सीधे सीधे जीव को मारा कि नहीं? मारा कि नहीं मारा? सीधे सीधे। तो जब अपन ने मारा तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? और वो जीव वहीं पे, और वो जीव वहीं पे मरा, वो जीव वहीं पर मरा, तो उसका शरीर, मांस जिसको अपन कहते हैं, उस मांस को अपन ने खाया कि नहीं खाया? फिर कहलाएगा कि नहीं? है मांस खाया कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो अभी तक। तो इसलिए हमको ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे हिंसा हो, क्योंकि हिंसा अगर अपन करेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? नरक। नरक। तो किस नरक गति। किस किस को जाना है नरक? हाथ उठाओ। किस किस को जाना है नरक? किसी को नहीं जाना। किसी को नहीं जाना मतलब अब कोई ऐसे चीज को नहीं खाएगा जिसमें जीव हिंसा होती हो। ठीक है। अब चलो, किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं प्रश्न, फिर तुम लोगों का समय भी हो रहा है तो अपन फिर बंद करेंगे। चलो, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलो, उसके मम्मी पापा भी बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बच्चों की तरफ से मम्मी पापा बोल सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाएं, अनम्यूट करते हैं उनको। चलिए, नहीं है किसी का प्रश्न। ठीक, तो चलो सब लोग हाथ जोड़ लो, अपन स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सब लोग 9 बार नमो का अनुमंत्र पढ़ें। अपन तुम खा रहे थे ये? बोलिए श्रीमद् जी तारण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सभी को जय तारण तरण बोलो सब लोग, जय तारण तरण। चलो, अगले संडे फिर मिलेंगे अपन। ठीक, अगले संडे सब लोग फिर जुड़ना। ठीक।